नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीसी का कुछ इंपॉर्टेंट्स जितना भी डिजीज है उसका कार्डिनल साइन जानेंगे। उसके साथ साथ कुछ हम लोग ऐसे चीज़ जानेंगे, टॉपिक्स बता दें मैनेजमेंट जो कि यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे 4P का मतलब क्या होता है, 4T का मतलब क्या होता है, उसके बाद हेल्पर किस डिजीज़ के मैनेजमेंट में यूज़ में लिया जाता है, फोर्सेप का मतलब क्या होता है, बबल ही रीडा क्या होता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। ये वीडियो जो है हम लोग का किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन पर नहीं है। ये जो हम लोग का वीडियो है, बात करें तो ओबीसी में जितना भी डिजीज़ कंडीशन है उसका साइन एंड सिम्टम्स कुछ कार्डिनल होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ में ही देखने के लिए मिलता है, वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये सभी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया क्या होता है, तो मदर का जो भी है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके साथ साथ उसमें प्रोटीनूरिया देखने के लिए मिलता है, बीपी बढ़ जाएगा, उसके साथ एडिमा होगा। तो इसका हम ट्रिक लिखे प्री इक्लेम्सिया का, याद रखिएगा PRE, प्री जो है इसी से हम लोग याद रखेंगे PRE। पी का मतलब होगा प्रोटीन यूरिया, मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा मदर के यूरिन में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। उसके साथ राइज्ड बीपी मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ रहेगा, तो मोर देन रहेगा 140/90 mm ऑफ Hg। ये क्या है, ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। उसके साथ एडिमा देखने के लिए मिलेगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीनूरिया हम लोग जो प्री इक्लेम्सिया है, यदि मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद होगा तभी हम लोग बोलेंगे, नहीं तो यदि पहले होगा 20 वीक से पहले यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग प्री इक्लेम्सिया का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि मोर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड होना चाहिए। यदि 20 वीक से पहले होगा तो उसको हम लोग क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो हम लोग का फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी रीजन में, एम्पुलरी पार्ट में फैलोपियन ट्यूब के, वहीं पर फिटस डेवलप होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइट बहुत सारा होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है ट्यूबुलर इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें 90% होता है एम्पुलरी रीजन, 90% क्या होता है, एम्पुला होता है। मोस्ट कॉमन साइट भी मान सकते हैं। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम लोग ट्रायड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ट्रायड सिम्टम्स है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो बोलेंगे कि पहले होगा वेजाइनल ब्लीडिंग। जिस भी मदर को इक्टोपिक प्रेगनेंसी रहेगा 100% उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा। 50% एमेनोरिया रहता है और 25% एब्डोमिनल पेन होता है जो कि कोलिकी लाइक होता है। एब्डोमिनल पेन लिख लीजिएगा यहाँ पर, कोलिकी लाइक एब्डोमिनल पेन। अब ये कोलिकी लाइक का मतलब होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि कभी दर्द देगा कभी नहीं देगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिकी लाइक एब्डोमिनल पेन, रह कर दर्द देगा। ठीक, ये है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रायड सिम्टम्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर क्या होता है, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन बात करें कि कितना होता है, तो 37 से 42 के बीच में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी या फिर नॉर्मल लेबर का टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन हो गया। यदि 42 से ज़्यादा टाइम एक्सटेंड होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, और पहले होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म लेबर। ठीक, तो प्री टर्म लेबर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर 37 वीक। 37 वीक से पहले यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, देखने को मिलेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है सर्वाइकल डाइलेशन, पहले ही हो जाएगा। सर्विक्स का डाइलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ये पहले ही हो जाएगा। साथ ही साथ सर्वाइकल इफेसमेंट भी हो जाएगा। इफेसमेंट क्या होता है कि जो सर्विक्स का जो अपर यूट्राइन मसल है लोअर यूट्राइन मसल में आकर मर्ज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेसमेंट। याद रखिएगा, ऊपर का जो सर्कुलर मसल फाइबर है, नीचे का जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होता है, वो दोनों एक साथ मर्ज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेसिमेंट। नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, किसमें, प्री टर्म लेबर में। प्री टर्म लेबर में इसको याद रखिएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर 37 वीक से पहले होता है। नेक्स्ट है PCOS। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको लिखे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर डिजीज।
यदि यहाँ पर डी कर देते हो तो डिजीज हो जाता है, और एस है तो सिंड्रोम हो जाएगा, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें देखने के मिलता है रोटरडेम क्राइटेरिया। रोटरडेम क्राइटेरिया क्या होता है इसको याद रखिएगा। इसमें भी सिम्टम्स ऑफ ट्रायड देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसमें होता है एनोबुलेशन, मतलब अब्सेंट होगा ओबुलेशन, साथ ही साथ हर्सिट्यूज में होगा, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ऑन यूएसजी गाइडेंस जब होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्टिक मतलब कि छोटे छोटे इस तरीके के सिस्ट प्रेजेंट हो गए ओवरी के पास में, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन। कब देखने को मिलेगा, यूएसजी गाइडेंस के जब होगा तब। यहाँ पर लिखे हर्सिट्यूजम। हर्सिट्यूजम का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना। मोस्ट कॉमन होता है फेस रीजन या फिर टोटल बॉडी भी होता है, लेकिन एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना इन फीमेल, याद रखिएगा। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, हेयर का ग्रोथ हो जाना इन फीमेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्सिटिज्म बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा कि रोटरडेम क्राइटेरिया किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्चो प्लासेंटा, इसमें भी अलग अलग इस दोनों में सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाना, मतलब कि प्लासेंटा प्रीविया जो है ये इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर है, जबकि एब्रुप्चो प्लासेंटा है ये एब्रुप्चो प्लासेंटा जो है ये हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज में आता है। प्लासेंटा प्रीविया जो है इसमें क्या देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे तो ये पहले बात करेंगे कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, जबकि ये पेनफुल होता है, ये पेनफुल होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो यूट्रस रहता है वो सॉफ्ट यूट्रस रहता है, सॉफ्ट, जिसको हम लोग बोगी यूट्रस बोलते हैं, और इसमें यूट्रस टेंडर हो जाता है, टेंडरनेस देखने के लिए मिलता है, टेंडरनेस देखने के लिए मिलता है। प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्चो प्लासेंटा में ये पेनलेस होता है, ये पेनफुल होता है, इसमें सॉफ्ट होता है और इसमें ये होता है। इसमें फीटल हार्ट रेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें फीटल हार्ट रेट क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्चो प्लासेंटा में। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे यहाँ से ये जो चीज़ें लिखे 40 किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है, तो ये कॉजेज होता है पीपीएच का। 40 किसका है, कॉजेज है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज का क्या है, कॉजेज है, कॉजेज याद रखिएगा। 40 फर्स्ट टी का मतलब होता है एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कॉज होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, याद रखिएगा। यदि ओवरऑल कॉज पूछेगा कि पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉज क्या है, तो वो एटोनिक यूट्रस, मतलब जो यूट्रस का टोनिसिटी है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का पावर वो खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। सेकेंड है टिश्यू रिटेंड का मतलब होता है कि नॉर्मल प्लासेंटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा डिलीवरी होता है, विदिन 30 मिनट प्लासेंटा का डिलीवरी हो जाना चाहिए। यदि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, प्लासेंटा डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू रिटेंड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है रिटेंड प्लासेंटा। ये भी एक कारण बन जाएगा कि इसका पोस्टपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट है ट्रोमा भी हो सकता है। ट्रोमा कैसे हो जाएगा, मान लो कि हम लोग ऑब्स्टेट्रिकल डिलीवरी कर रहे हैं, जैसे फोर्सेप डिलीवरी हो गया, एपियोजेटमी हो गया, उस टाइम ड्यूरेशन में भी ब्लीडिंग का चांस है, यदि उस टाइम में ब्लीडिंग होगा तो ये ट्रोमा हो गया। नेक्स्ट है थ्रोम्बस, मदर्स के वहाँ पर ब्लड में थ्रोम्बस हो गया, थ्रोम्बस होने का कारण हो सकता है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो जो थ्रोम्बस होता है ब्लड में मल्टीपल टाइम्स, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा थ्रोम्बस बन जाता है ब्लड में, जिसके वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगा, हेमरेज देखने के लिए मिलेगा, ये थ्रोम्बस याद रखिएगा। 4T जो है ये देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉज बोल सकते हैं, या फिर कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग की कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि किसी भी मदर्स को मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस
के वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। पापा से पी का मतलब प्री टर्म लेबर, मतलब कि किसी भी मदर में मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसमें प्री टर्म लेबर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ए का मतलब होगा APH, एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट है प्री इक्लेम्सिया भी हो सकता है। और लास्ट ए का मतलब है एबॉर्शन, उसमें एबॉर्शन भी हो सकता है। एबॉर्शन में कुछ क्राइटेरिया होता है कि फीटस का वेट लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, जिसको याद रखिएगा। और ऐसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं कि उसका जो एज है लेस देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होना चाहिए, उसको हम लोग एबॉर्शन में बोलेंगे। ठीक, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4P फॉर प्रोलॉन्ग्ड लेबर और प्रिसिपिटेट लेबर दो होते हैं। क्या होता है प्रिसिपिटेट लेबर, मतलब कि लेबर का नॉर्मल टाइम बात करें तो 12 से 16 घंटा होता है। ठीक, यदि प्रिसिपिटेट लेबर की बात करें मतलब कि पहले हो जाना, कब पहले हो जाएगा तो उसका टाइम ड्यूरेशन लेस देन 2 आवर्स, 2 आवर्स ले पहले ही डिलीवरी टोटल कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट लेबर। और प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोलते हैं कि टाइम ड्यूरेशन मोर देन 18 घंटा, मोर देन 18 आवर्स हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। अब प्रोलॉन्ग्ड लेबर होने का कारण क्या है, तो ये 4 को कारण हो सकता है। क्या है, फर्स्ट पी का मतलब पावर का मतलब है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, डिले होगा, इसके वजह से प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। नेक्स्ट है पैसेज मतलब सर्विक्स और वेजाइना, हो सकता है कि सर्वाइकल फुल डायलेशन ही नहीं है या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो ये भी एक कारण बन सकता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर का। नेक्स्ट पी का मतलब पैसेंजर मतलब फीटस हो सकता है, प्लासेंटा हो सकता है, फिर मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन जो है एमनियोटिक फ्लूइड, ये हो सकता है। फीटस मान लो कि लार्ज या फिर उसके डिले आने में हो रहा है, उसके वजह से हो सकता है, उसका फीटल मूवमेंट की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है पी का मतलब साइक मतलब मदर के जो साइकोलॉजिकल है, माइंड से रिलेटेड, ये हो सकता है। 4P याद रखिएगा किस में देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर में 4P देखने को मिलता है। 4T किस में देखने के लिए मिलता है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज में 4T देखने के लिए मिलता है। ये हो गया हम लोग का 4T कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी और 4P के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखे हैं कुछ मैनुअर्स, जैसे मैक रोबर्ट मैनुअर हम लोग सोडा डिस्टोसिया वाले में मैनेजमेंट में उसका लेते हैं। याद रखिएगा, इसको इसलिए लिखे हैं ताकि ये आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। मैक रोबर्ट मैनुअर क्या होता है, द मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, लिख लीजिएगा, शोल्डर डिस्टोसिया में देखने के लिए मिलता है मैक्रोबट। यहाँ पर हम इमेज लगा देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा मैक्रोबट मैनुअर्स के। उसके बाद सुप्रा प्यूबिक मैनुअर्स में क्या होता है कि मदर्स के जो प्यूबिक एरिया है वहाँ पर प्रेशर लगाए जाते हैं, प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम है सुप्रा प्यूबिक मैनुअर। इसका भी इमेज लगा देंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पिनाड मैनुअर और लो सेट मैनुअर। पिनाड मैनुअर और लो सेट मैनुअर ब्रिज प्रेजेंटेशन में, किसमें, ब्रिज प्रेजेंटेशन के मैनेजमेंट में यूज में लिया जाता है। पिनाड मैनुअर में जो फीटस है उसके लेग को पकड़कर और बाहर किया जाता है। क्वेश्चन इमेज बेस पर आता है, हम इमेज लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पिनाड मैनुअर में क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर है, जो भी डॉक्टर है, क्या करेगा कि जो फीटस है उसके लेग को पकड़कर और बाहर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पिनाड मैनुअर। और लो सेट मैनुअर में उसके हैंड को दाकर और आर्म को बाहर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लो सेट मैनुअर। इसको आप लोग याद रखिएगा। ओबीजी में जितना भी मैनुअर्स है उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम लिखे आप लोग के लिए कि हेल्पर मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर डिस्टोसिया में लेते हैं। हेल्पर का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिएगा। एच का मतलब होता है हेल्प फॉर कॉल करते हैं हेल्प के लिए, हेल्प फॉर कॉल या फिर कॉल फॉर हेल्प। ई का मतलब होता है एपिजियोटमी। एल का मतलब लेग, और लेग ये जो है ना, इसी में हम लोग मैक रोबोट फॉलो करते हैं।
क्या करते हैं लेग में, तो लेग को पूरा फ्लेक्स डे, मदर के जो लेग है उसको फ्लेक्स डे करते हैं, उसको बोलते हैं मैक रोबर्ट मैनोवर। पी का मतलब होता है सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर होता है, ठीक। ई का मतलब, ये ई का मतलब हो जाएगा कि एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे फिटस का, और ये आर का मतलब होता है, एक होता है रेबिन्स मैनोवर और गैसिन, याद रखिएगा, रेबिन एंड गैसिन मैनोवर। गैसिन मैनोवर क्या होता है कि मदर्स को हम लोग बोलते हैं, ये शोल्डर डिस्टोसिया और कोल्ड प्रोलैप्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। शोल्डर डिस्टोसिया जो गैसिन मैनोवर बोले, इसमें क्या होता है कि मदर्स के बोलेंगे कि ये दोनों हाथ और दोनों लेग जो है उसके सपोर्ट के जरिए बैठने के लिए, इमेज लगा देंगे देख लीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं गैसिन मैनोवर। ये हो गया हम लोग का हेल्पर। नेक्स्ट है फोर्सेप। फोर्सेप जब हम लोग फोर्सेप डिलीवरी यूज़ में लेते हैं तो उसमें फोर्सेप पढ़ने के लिए मिलता है। फोर्सेप का मतलब होता है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स फुल डायलेटेशन होना चाहिए, कितना 10 सेंटीमीटर। ओ का मतलब होता है सर्वाइकल ओस जो है वो ओपन होना चाहिए। आर का मतलब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन वो रप्चर होना चाहिए। नेक्स्ट सी का मतलब क्या होगा कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए, या फिर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, याद रखिएगा। सीपीडी अब्सेंट होना चाहिए, साथ ही साथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ई का मतलब हम लोग का हो जाएगा इंगेजमेंट होना चाहिए, और पी का मतलब हो जाएगा कि पेल्विक जो है मदर को वो सूटेबल होना चाहिए, तभी हम लोग करते हैं फोर्सेप डिलीवरी। नेक्स्ट है बबल ही। बबल ही हम लोग पोस्ट नेटल जो भी मदर्स है उसके असिस्मेंट में काम में लेते हैं। पोस्ट नेटल जो मदर्स है उसमें बबल ही क्यों काम में लेते हैं? बी का मतलब ब्रेस्ट, मदर के ब्रेस्ट को देखेंगे उसमें क्या है, एबनॉर्मेलिटी क्या है। यू का मतलब यूट्रस, बॉवेल, ब्लैडर। लौकिया देखते हैं, लौकिया हो गया, उसके बाद हम लोग एपियोटमी देखते हैं, होमन साइन देखते हैं और इमोशनल स्टेटस देखते हैं। होमन साइन क्या होता है कि हम लोग डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो डिजीज कंडीशन है उसमें देखने को मिलता है, तो पोस्टनेटल असिस्मेंट में बबल ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रीडा असिस्मेंट, ये हम लोग यूज़ में लेते हैं एपियोटमी को असिस्मेंट करने के लिए। रीडा कब यूज़ में लेते हैं? एपियोटमी के असिस्मेंट में। आर का मतलब होता है रेडनेस, ई का मतलब इडिमा, सेकेंड डी का मतलब इकाइमोसिस, डी का मतलब डिस्चार्ज और ए का मतलब एक्सप्रोमिएशन। याद रखना रेडनेस, एडिमा, इकाइमोसिस। इकाइमोसिस क्या होता है? तो 3 टर्म्स पढ़ने के लिए मिलता है, पटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस। पटेची मतलब होता है कि थोड़ा सा बॉडी पर रेडनेस देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं पटेची। परप्यूरा उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और इकाइमोसिस मतलब बोल सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इकाइमोसिस। उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है फिर नहीं, और एक्सप्रोमिएशन होता है। ये हो गया हम लोग का ओबीजी का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड वीडियो, बोल सकते हैं कार्डिनल डिजीज़ का साइन सिम्टम्स जो है कॉजेज है उससे रिलेटेड। और इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा मैनुअर्स को। उसके साथ साथ एक पढ़ते हैं हम लोग ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स जिसको बोलते हैं लियोपोल्ड मैनुअर, 4 होते हैं, आप लोग उसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।